ठीक है, तो अभी क्या है कि मैथ ख़त्म कर लिए, बोडमास तक हुआ है ना तुम लोगों का। सब नहीं बनाएगा, जो ए टीम वाला जिसको बांटा है, जो बोडमास अभी कंप्लीट किया उसके लिए, ठीक है। जो बाकी अभी कर रहे हो तुम लोग, उसका जो बी वाला है वो सब अपना मैथ करते रहो, जो कुछ दिन और बनाओ, फिर उसके बाद इंग्लिश तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। अभी क्या है कि इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। एक हफ्ता जो आने वाला जो 7-8 दिन है इंग्लिश चलेगा। तो इंग्लिश में देखो क्या क्या सीखना है, ठीक है। तो अभी देखो इंग्लिश का क्या है कि तुम लोग को और पता है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और देख लो। कुछ कुछ को नहीं पता है, इसमें आनंद वगैरह का पता है, लेकिन और जो है उसके लिए कि हम कोई भी सेंटेंस रहता है, वैसे आनंद तू भी देख ले, क्योंकि ये आगे भी आता है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आएगा। अभी तो ये नॉर्मल है, लेकिन जब बड़ा बड़ा सेंटेंस रहेगा ना, पूरा बड़ा बड़ा, तो इसमें आएगा, ठीक है। तो एक बार तुम लोग देखो। तो इसमें क्या है कि तुम्हारे को क्या क्या चुनना होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया और ऑब्जेक्ट को कर्म, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस रहेगा तो सेंटेंस में पहचानना है कौन कर्ता है, कौन क्रिया है, कौन कर्म है, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दो चीज़ पहचान लोगे तो तीसरा तुम्हारे को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला तुमको क्या पहचानना है, पहले कर्ता पहचानना है, सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस रहे, जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला सेंटेंस में क्या है कि राम क्रिकेट खेलता है ना। तो राम क्रिकेट खेलता है, तो हम जैसे इसको छुपा देते हैं, ठीक है। राम को छिपा दिए। तो अब तुम देखो क्या दिया है, अब क्रिकेट खेलता है ना, क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब क्या है, कुछ पता चल रहा है नहीं। तो ऐसा करो, कभी भी आए आधा सेंटेंस आए तो ऐसे सोचना है कि क्रिकेट खेलता है, तो कौन खेलता है, इसमें कौन पूछना खुद से, ठीक है, कौन, ठीक है, कौन। तो ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को कर्ता चुनना है, जो सब्जेक्ट है, तो उसको देखना है। तो यहाँ पे किताब पढ़ती है, किताब पढ़ती है, तो यहाँ पे देखना है कि किताब पढ़ती है, तो पूछो कि कौन पढ़ती है। तो एक नाम आएगा, सीता हो गया या राम हो गया या मोहन हो गया, कुछ भी नाम आएगा तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो यही है पहचानने का नियम। पूछना है कौन, जैसे पानी पीता हूँ, ठीक है, पानी पीता हूँ, या मैं है ना। तो पूछो कि मैं को तुम्हारे को पता नहीं कि मैं क्या है, करता है, कर्म क्रिया नहीं पता, तो पूछो कि पानी पीता हूँ, कौन पानी पीता है, कौन पानी पीता है, ठीक है, कौन पानी पीता है। यहाँ पर लगा दो कौन पानी पीता है, तो कौन पीता है, तो मैं क्या हो गया, कर्ता, सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं हो गया, ठीक है। तो ऐसे पहचानना है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट हमारे को सीख गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ऑब्जेक्ट सीखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के लिए इसमें 3 चीज़ें, राम हो गया, राम तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, पहचान लिए, कौन से पता चल जाए कौन क्रिकेट खेलता है, तो राम, ठीक है। अब इसमें देखो किसको तुम ये कर सकते हो, अब क्या खेलता है, क्या पूछना है, क्या खेलता है, ठीक है। राम, इसको, अब इसको हमको सब्जेक्ट देखना है, ये सब्जेक्ट मिल गया, तो अब इसको छिपा दो, इसको क्रिकेट को। तो राम क्या खेलता है, तो राम क्या खेलता है, तो खेलता है क्या, तो क्रिकेट खेलता है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है कि कभी भी देखना, पढ़ना लिखना, ये पढ़ना लिखना खाना पीना ये सब है, ना रहता है ना, वो क्या होता है, क्रिया होता है। ना या ता या गा, गई, ई ऐसे रहेगा, तो इस तरह का रहेगा, तो क्रिया होगा, समझे। तो देखो, तो ये क्रिया वाला पहचान में आ जाए, 2 बचेगा, वो क्या होगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। और एडवर्ब भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसको सिंपल सेंटेंस में कर्ता तुम्हारे को पता होना चाहिए। और ये क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये खेलना ना है, तो यह क्या हो गया, ये हो गया क्रिया, मतलब वर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्ब बोलते हैं।
अब सीता किताब पढ़ती है, ठीक है। यहाँ पर देखो सीता किताब पढ़ती है, सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा सीता। कौन किताब पढ़ते है, सीता। अब मान लो सब्जेक्ट मिल गया, अब क्या किताब देखना, किताब तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो कैसे पता चला ऑब्जेक्ट है, तो पूछो अपने में कि सीता क्या पढ़ती है, क्या यहाँ से निकलेगा, क्या मतलब किताब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पढ़ना क्या हो गया, तुम्हारा वर्ब होगा, ठीक है। इसी तरह से सारा सेंटेंस आगे का जो है ना 30 क्वेश्चन है, देखो 30 क्वेश्चन, 300 उतारोगे, ठीक है, 300 उतारोगे और सब अपना अपना लिखोगे कौन क्या है, ठीक है, ठीक है। जिसमें नहीं आए बुझाएगा कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ देना, वो लिखना क्वेश्चन और कहाँ नहीं आ रहा है, जितना आएगा जिसमें सब्जेक्ट लिखने आ गया तो लिख लेना, जो बाकी है उसको छोड़ देना, ठीक है। तो इसको लिखो अभी, और फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कल से, अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पता चल गया तो कल से हम लोग शुरू करेंगे टेंस, ठीक है। टेंस पढ़ेंगे जिसमें कल होगा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसको याद करना, पहले चुनने का सीखना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो सब एक बार देखो और कल फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, और होमवर्क में भी तुम्हारे को 10-15 क्वेश्चन इसमें दे दूंगा, इसको उतार लेना, ठीक है। तो पहले इसको उतार के इसको चुनो।